उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही नदी नाले उफान पर आ गए हैं। हरिद्वार में भी हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। वहीं गंगा नदी से लगते हुए गांव में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है, जिसको देखते हुए जिला अधिकारी धीराज सिंह गबरियाल ने सभी बाढ़ नियंत्रण चौकियों, बैराज और आपदा प्रबंधन की चौकियों को अलर्ट पर रखा है। लक्सर और खानपुर ब्लॉक में सोलानी और बाढ़ गंगा नदियों का जल स्तर बढ़ने से नदी से लगते हुए गांव में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है, जिस वजह से उन लोगों को वहां से शिफ्ट भी करना पड़ सकता है। उनको एक्टिवेट हम लोगों ने पहले भी कर दिया है। और हरिद्वार में थोड़ी सी पिकुलर एक समस्या क्या है कि लो लाइंग क्षेत्र है और जलभराव की समस्या ज़्यादा आ जाती है, तो ऐसे दशा में लोगों को तत्काल कहीं शिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। जब जल स्तर बढ़ जाए, नहरों के ऊपर से पानी ओवरफ्लो होने लग जाए, तो उसके लिए हम लोग अपनी एक दीर्घकालिक योजना हम बना रहे हैं। शहर में जहाँ जहाँ पे जलभराव की स्थिति हुई थी, जैसे आपका रानीपुर मोड़ में जो मेन समस्या आती है आपकी, उसकी रूपरेखा हम लोग तय कर रहे हैं। और कनखल की तरफ जो जलभराव हुआ था, रुड़की की तरफ जो जलभराव हो रहा है, उसका स्थायी समाधान ढूंढने की कोशिश करें। तो मानसून आ गया है और ऐसे में लगातार बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं, बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। खासकर हरिद्वार में गंगा नदी से लगते हुए गांव में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है वहां पर, जिसको देखते हुए जिला अधिकारी धीराज सिंह गबरियाल ने सभी बाढ़ नियंत्रण चौकी, बैराज और आपदा प्रबंधन की चौकियों को अलर्ट पर रखा हुआ है। लक्सर और खानपुर ब्लॉक में सोलानी और बाढ़ गंगा नदियों का जलस्तर बढ़ने से नदी से लगते हुए गांव में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है, जिस वजह से उन लोगों को वहां से शिफ्ट भी करना पड़ सकता है। मनोज कश्यप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, मानसून का कहर देखने को अब धीरे धीरे मिलने लगा है। गंगा नदी में अब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है, पानी जो है उसका जल स्तर बढ़ रहा है। जो नदी किनारे लोग रह रहे हैं उनको लेकर किस तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है, किस तरह से काम किया जा रहा है मनोज? बिल्कुल, देखिए मनीष, मुझसे विभाग ने हरिद्वार सहित 8 जनपदों के अंदर हाई अलर्ट जारी किया, क्योंकि हमने देखा कि अभी मानसून ने दस्तक दी है। जिस तरीके से है हरिद्वार में अभी बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हुई, उसके बाद हरिद्वार की तमाम जो सड़कें थी कहीं न कहीं तालाब में बदल गई थी, क्योंकि यहाँ पे हमने देखे कि जल बहाव के कारण कई लोगों को काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन हमने देखे कि जिस तरीके से लगातार पहाड़ों पे भी बारिश हो रही थी, तो कहीं न कहीं उसका खामियाजा मैदानी क्षेत्र के लोगों को यहाँ पे भुगतना पड़ा है, क्योंकि पहाड़ों पे जब लगातार बारिश होती है तो कहीं न कहीं गंगा का जलस्तर जो होता है वो बढ़ जाता है। खास तौर से हमने देखा कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, लक्सर है, खानपुर है, तमाम जो ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे गंगा होते हुए जाती है, वहाँ पे कई बार किसानों की बड़ी परेशानियां बढ़ी जाती है। तो उसको लेकर यहाँ पे प्रशासन ने पहले से कहीं तैयारियां कर रखी थी। खास तौर से हमने देखा कि जो तमाम बाढ़ चौकियां थी और उन पे यहाँ पे जो जवान थे, जो यहाँ पे बाढ़ चौकी थी, उनको अलर्ट कर दिया गया। तो कहीं न कहीं इस चीज का विशेष ध्यान रखा गया था कि किसी भी ग्राम वासियों को या फिर किसी किसान को कोई दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन मनीष, हमने देखे कि कहीं न कहीं जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, खास तौर से हमने देखे कि चारधाम यात्रा भी चल रही है, कांवड़ मेले का आयोजन भी यहाँ पे होने जा रहा है, जिसको लेकर लगातार भी प्रशासन कहीं न कहीं ग्राउंड जीरो पे जाके अपनी तैयारियों को देख रहे हैं। लेकिन हमने देखे कि मौसम विभाग के द्वारा यहाँ पे अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद यहाँ पे मौसम विभाग ने आने वाले यात्रियों से अपील भी की है कि सबसे पहले मौसम का हाल जाने, उसके बाद ही उत्तराखंड का रुख हुए, क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है। हमने ऐसे में देखा कि राजस्थान, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, तमाम राज्यों से जो यात्री होते हैं वो चारधाम यात्रा के लिए सबसे पहले हरिद्वार पहुंचते हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा का हरिद्वार को प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहीं से सबसे पहले यात्री किसी भी धाम के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उसको हरिद्वार आना होता है, यहाँ से अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। लेकिन ऐसे में हमने देखे कि कहीं न कहीं यात्रियों के सामने एक बड़ी परेशानी आ रही है कि मौसम के बदलते यहाँ पे तमाम जो विजिटेशन है वो कैंसिल कर दिए गए थे, विजिटेशन होने यहाँ पे बंद हो गए। तो कहीं न कहीं दिक्कत परेशानी यात्रियों को जरूर हुई, लेकिन उसको वो लेके प्रशासन मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि उत्तराखंड आने से पहले उत्तराखंड का मौसम आपको जानना होगा, उसके बाद ही आप अपनी यात्रा करें। जी। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप देखिए ना कि गंगा नदी का जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है, अब जो नदी नालों के जो लगे हुए लोग रहते हैं, जैसे गांव है, कई लोगों की खेती है,
तो ऐसे में सरकार ने और ऐसे में वहाँ के प्रशासन ने किस तरह की तैयारी की है कि अगर बाढ़ की स्थिति होती है और बाढ़ आता है और ये गांव जो है ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बाढ़ आता ही आता है, रेड जोन है वो, और वहाँ पर अगर इनके फसलों को नुकसान होता है तो किस हिसाब से फिर वहाँ पर मुआवजे की क्या प्रावधान रहेंगे? क्या हर एक चीज़ को लेकर प्रशासन तैयार है? बिल्कुल देखिए मनीष, हरिद्वार की अगर हम बात करें तो हरिद्वार में 2 क्षेत्र ऐसे जहाँ पे हम लक्सर की बात कर लेते हैं, खानपुर की बात कर लेते हैं कि यहाँ से जो नदियाँ हैं, गंगा जी का जो जलस्तर जब बढ़ता है तो कहीं न कहीं उन नदियों के ऊपर यहाँ पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और खास तौर से हमने देखा है कि जब नदियाँ चढ़ के आती है तो जो किसानों की जो फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है। तो उसको लेके यहाँ पे तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है वो उसको लगे हैं कि किस तरीके से इसको सुधारा जाए, किस तरीके से इसमें सुधार किया जाए। खास तौर से इसमें एक बड़ी बात मनीष निकल के ये सामने आती है कि जब कभी भी गंगा का जलस्तर बढ़ता है, उन नदियों का जलस्तर बढ़ता है, तो ऐसे में सबसे बड़ी बात हो जाती है कि किसानों की फसल तो बचानी है, लेकिन किसानों को भी ऐसे में बचाना जरूरी हो जाता है क्योंकि हमने कहीं अब देखे कि लक्सर और खानपुर के जो लोग होते हैं, जो किसान होते हैं, वो कहीं न कहीं गंगा के बीच में फँस जाते हैं, कई बार उनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो उसको लेके यहाँ पे प्रशासन ने सबसे पहले लोगों से अपील की थी कि अनावश्यक रूप से अपने खेतों पे ना जाए। जब आपको खेतों पे जाना है तो सबसे पहले आपको गंगा का जलस्तर पता करना होगा, नदियों का जलस्तर पता करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब जब आप खेतों में जाए उस समय यहाँ पे नदी का जो जलस्तर होता है वो कम होए, लेकिन जब आपको वापस अपने घर लौटना है तो कहीं न कहीं नदियाँ चढ़ जाती है, उफान पे आ जाती है। तो उसको लेके कई बार यहाँ पे लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ जाता है। तो उसको लेके यहाँ पे प्रशासन ने तमाम जो बाढ़ चौकी थी उनको अलर्ट कर दिया। यहाँ पे बाढ़ चौकी के पे जो कर्मचारी लगाए गए थे, सबकी जो छुट्टी है वो रद्द कर दी है। जब तक मानसून रहेगा तब तक किसी भी कर्मचारी को यहाँ पे छुट्टी नहीं दी जाएगी। और खासतौर से हमने देखा है कि मनीष, स्वयं जो जिलाधिकारी है वो लोगों के बीच में पहुंचे, लोगों से बातचीत कर रहे। लेकिन हमने हरिद्वार का हाल भी देखा है। हरिद्वार में हमने अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाया था कि हरिद्वार का हाल क्या। तो हमने देखा है कि लगातार जो नदी नाले जिनके आसपास पे अतिक्रमण हुए, अतिक्रमण भी एक बड़ी मुसीबत है नदी नाले के ऊपर, क्योंकि जब नदी नाले उफान पे आते तो कहीं न कहीं जो अतिक्रमण होता है वो सामने अड़ जाता है, जिस वजह से यहाँ पे लोगों को दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर समय रहते हुए यहाँ से नदी नालियों के ऊपर से अतिक्रमण हटा दिया जाए तो यहाँ पे इस तरीके की स्थिति नहीं होगी। हालांकि प्रशासन लगातार लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्या को सुन रहा है। जी मनीष। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए।